हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखेंगे तो कहीं भी कोई घर छोड़ के निकल गया, मैं साधु हो गया, मैं बैरागी हो गया, मेरे घर से कोई मतलब नहीं, मेरे पुत्र परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या ऐसे लोगों को भगवान स्वीकार करते हैं? क्या ऐसे लोगों को भगवान वास्तव में स्वीकार करेंगे? भगवान ने भगवत गीता में एक सुझाव दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। भगवान क्या बता रहे हैं? न कर्मणानाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषाश्रुते न च संन्यासता एव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान बता रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। बहुत सुंदर। देखिए, जो भौतिकतावादी मनुष्य हैं उनको विमल हुए बिना भगवान नहीं मिले। विमल हुए बिना संन्यास भी नहीं लेना चाहिए। जब तक हम कृष्ण को तत्व से नहीं जान जाते, अपने अंतिम लक्ष्य को तत्व से नहीं जान जाते, तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ तथाकथित संन्यास से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को स्वीकार कभी नहीं करते। भगवान इस चीज का अनुमोदन भी नहीं करते हैं कि कोई घर पार छोड़ करके मेरे लिए निकल जाए। नहीं। बहुत सुंदर है ना। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? संन्यास की जरूरत नहीं है जब तक शुद्धि ना हो जाए। घर परिवार छोड़कर निकलना नहीं, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। कर्म नहीं करेंगे तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं तो कर्म करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। जो सन्यासी हैं वो भी कर्म करते हैं, वो भौतिकतावादी कर्म नहीं करते, वो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। अब देखिए, हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत ऐसे सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी भक्त हैं। सब लोग कर्म करते हैं, प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में घूमकर। ये भी बहुत बड़ा कर्म है। सबसे बड़ा कर्म यही है, दूसरे जीवों को, भोले भटके लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ना। ये बहुत बड़ा कर्म, क्योंकि उन्होंने आत्म अवस्था समझ लिया, आत्म साक्षात्कार पूर्ण रूप से कर लिया है, इसलिए छोड़ दिया। संसार की मोह माया को भगवान के साथ कनेक्ट करके आप प्रत्येक जी पूरे संसार को कृष्ण में ही देख रहे हैं और कृष्ण के लिए सब काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ जाए, संन्यास ठीक है। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तो संन्यास लेकर ढोंगी साधु बनकर भागने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर। यहाँ बहुत सुंदर। लेकिन वो दूसरी तरफ बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त कृष्ण भावनामृत में एक कदम भी बढ़ाता है, अनुशीलन करता है, अपने नियत कर्म को करते करते अगर भगवान की सेवा करता है, तो निश्चित स्वल्पमी अल्पस्य त्रायतो महतो भयात्, एक कदम भी बढ़ाया गया बड़े से बड़े भय से रक्षा कर सकता है। तो जब तक हम वो अवस्था ना प्राप्त कर ले, क्यों ना अपने कर्तव्य को निभाते निभाते, अपने सांसारिक कार्य को करते करते कृष्ण को स्मरण करें। जितना हो सके कृष्ण से कनेक्ट रखने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान मिलेंगे, नहीं, आसान नहीं है। आप सिद्ध अवस्था में छोड़ दीजिए, सिद्ध अवस्था नहीं मिली है तो पत्नी पुत्र परिवार समाज के साथ रहकर भी भगवान की भक्ति करी जा सकती है। और छोड़ करके कुछ नॉलेज नहीं है, भगवान ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करते, इसका अनुमोदन भगवान नहीं करते। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। आज हमारे समाज में बहुत उथल पुथल मच गया है ना। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया है, पत्नी से मतलब नहीं, पुत्र से मतलब नहीं है ना। घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ा, धन नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़कर काशी मथुरा हरिद्वार चले गए। लेकिन गांजा चाहिए, गांजा नहीं छोड़ पाए बेचारे। तंबाकू चाहिए, चाय की लाइन में लगेंगे, चाय चाहिए, फिर क्या छोड़ा। इससे अच्छा तो कनेक्ट होकर रहो भैया, अपनी पुत्र परिवार में आसक्त रहो। छोड़ने की बजाय आप और पकड़ रहे हो, है ना। चीलम तो पहले छोड़ना चाहिए, चीलम अंत तक नहीं छूटती है। तो ऐसे संन्यास का अनुमोदन भगवान नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण।